नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की सियासी तस्वीर की। तस्वीर इस वजह से कह रहा हूं मैं कि नामांकन का वापस लेने का समय जा चुका है, और अब इसके बाद में जिसको जो चुनाव चिन्ह मिलने थे वो मिल गए हैं, और जिनके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी तस्वीर साफ है। बागी जो डटे हुए हैं मैदान जंग में, और कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। तो चले अभी तस्वीर को लेकर के हम किसके क्या दावे हैं वो बात करेंगे। हमारे साथ बीएसपी से विष्णु कुलवाल साहब हैं, बीजेपी से आरपी विजय साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में राजकुमार शर्मा साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीएसपी चुनाव लड़ रही है और हर बार लड़ती है, आपकी पार्टी है, लेकिन आपके सामने भी एक संकट है। जो एक मत आपका एक रिजर्व रहता है, जिसको माना जाता है कि हाँ ये तबका, और खासकर टिकट बहुत सारे लोग होते हैं जो बीएसपी का दामन थामते हैं इस सोच के साथ में कि एक तबका विशेष शायद हमें वोट देगा, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण भी आपके वोटों में कटौती कर रहे हैं, यानी कि आपके वोट उस तरह से सिक्योर नहीं रह पाए। तो क्या लगता है आपको कि कुछ समीकरण बिगाड़ पाएंगे, या राजस्थान का अब तक जो रहा है कि 5 विधायक भी निकाले आपने, 6 भी निकाले, 2 भी निकाले, 1 भी निकाले, नहीं भी आया, तो इस बार क्या रहेगा? रावण का कुछ असर पड़ेगा आपके वोट पे? देखिए योगेंद्र जी, हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, और बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि ये हम किसी विशेष लोगों की पार्टी है, ये एकदम असत्य झूठ है। हमारी पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो उम्मीदवार थे वो 36 कौमों से बिलोंग करते हैं। सवाल है कि देखिए, राजनीति में हर आदमी को आने का अधिकार है। आज कल कोई था, पहले राजस्थान में 3 पार्टियां थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, अब आज 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इससे बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हम बेसिक गरीब लोग हैं, हम लोगों को ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे के बल पे हम लोगों के साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, पर ये कब तक चलता रहेगा? चुनाव में लगता है आपको कि अत्याचार अन्याय भी होता है? ये तो योगेंद्र जी तो खुलेआम हो रहा है ना। आपने आज देखा होगा ना कि 4 लोग चुनाव लड़ने से पहले ही चले गए, तो लड़ने की स्थिति में तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? क्या होता है, जो इन लोगों के पास पैसा इतना है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से 1 टाइम 2 टाइम की रोटी कैसे कमा के खाते हैं, और फिर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि हम लोग पैसे से भी टक्कर लेते हैं और वोटों से भी टक्कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, तो बीएसपी का डर बोल रहा है फिर? क्या चीज बोल रहे सर? बीएसपी का डर बोल रहा है ये? नहीं, बीएसपी डरने वाली पार्टी है, ना डरेगी ना डरी है। चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। आरपी विजय साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। विजय साहब, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में? कांग्रेस का लगातार ये दावा है कि रिवाज बदलेगी, यानी कि हम रिपीट कर रहे हैं। बीजेपी को कितना भरोसा है, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो चुकी है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जेडपीटी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगा
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा रिवाज बदला है और जब भी आई है सत्ता के अंदर वो भारी बहुमत से आई है। और इस बार भी मेरा मानना है, हमारी पार्टी का आकलन है कि हम 2/3 बहुमत से ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो रिवाज चेंज होगा। रिवाज जो इनका जो रिवाज है कि हमेशा जब ये जीतते हैं तो वही 90 से 100 के बीच में जीतते हैं, हारते हैं तो 50 के नीचे जाते हैं। और हमारी पार्टी जब भी जीतती है वो 120 से 163 इस तरीके से जीती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और कम से कम 2/3 मेजोरिटी तो हम लेकर के आएंगे। इसलिए ये कहना गलत है कांग्रेस का। कांग्रेस क्योंकि डरी हुई है। कांग्रेस ने 5 साल के अंदर 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया। लास्ट के 4 महीने के अंदर इन्होंने जाकर के रेवड़ियां बांटी है जो आप सबको पता है। तो और ये बताओ, अब रेवड़ियां भी बांटी हैं, फिर डरी कांग्रेस डरी हुई क्यों है? आप कह रहे हैं कि डरी हुई है कांग्रेस, क्यों डरी हुई है? इसलिए डरी हुई है कांग्रेस क्योंकि इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर 4.5 साल सिर्फ सत्ता बचाई, कोई काम पब्लिक का नहीं किया। पब्लिक कितनी गलत नहीं हो सकती है कि वो लास्ट के जाकर के 4 महीने में इन्होंने जो रेवड़ियां बांटी है उनको याद रखकर कि इनको वोट दे दी, वो इनकी भूल है। आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक डंडा है, जादूगरी का डंडा है। अशोक गहलोत जी की जादूगरी तो फेल हो गई जब 4.5 साल तक ये सचिन पायलट से लड़ते रहे, आपस में इनकी पार्टियां लड़ती रही, इनकी सामूहिक जिम्मेदारी कुछ थी नहीं। भारतीय कांग्रेस के अंदर विधायक मंत्री को कोस रहा है, कार्यकर्ता मंत्री को और विधायक को कोस रहे हैं। और जो विधायक चले मैं जवाब दिल मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। मैं जवाब दिलवाता हूँ सर, जवाब दिलवाता हूँ, मैं जवाब दिलवाता हूँ, विजय साहब जवाब दिलवाता हूँ, क्योंकि आपके साथी राजकुमार इसका जवाब देंगे। राजकुमार जी, आप कहते हैं कि रिवाज बदलेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है। तो ये जो तस्वीर साफ हुई है, इसमें क्या डर दिखता है या रिवाज दिखती है? योगेंद्र जी, तस्वीर तो तब साफ हो गई थी जब भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल हो गई थी। पूरे हिंदुस्तान में नारे लगे थे जोर जोर से, और राहुल गांधी हमारे नेता कहते हैं धरोहर। और इस बार ये रिवाज बदलने वाला नारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लगा रहे हैं, राजस्थान की जनता लगा रही है नारे कि रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। चौथी बार गहलोत सरकार, ये विचित्र चुनाव हो रहा है कि 2023 के इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से, खासकर नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ रही है। तो ये विचित्र चुनाव है। ये राजस्थान पहला राज्य है जब सरकार आज तक नहीं चली है। राजकुमार जी, विचित्र चुनाव में मतदाता तो जनता ही है ना, तो वो हमारे साथ है, जोर जोर से नारे लगा रही है। चौथी बार गहलोत सरकार, 500 रुपए का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में 25 लाख रुपए का बीमा किसी को नहीं मिलता है, गहलोत साहब ने दिया, इसीलिए वो जादूगर बोलते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान में पॉलिटिकली किसी से घबराते हैं तो उसका नाम है अशोक गहलोत, जादूगर से घबराते हैं। क्योंकि ये जादूगर कब कोई पिटारा खोल दे, कब भारतीय जनता पार्टी को अस्पष्ट डाल दे, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने पहले हमने पिंक कलर के टेंटों में इतना उलझाया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को पिंक कलर से डर लगता है। और उनमें जो हमने 10 बड़ी योजनाएं दी, भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट गई। 10 बड़ी योजनाओं लेकर के राजस्थान की जनता ने डायरेक्ट लाभ पाया। हमने गरीब को गणेश माना, हमने जनता को भाई बाप माना। तो राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी हम जो अभी साथ जो नई गारंटियां दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी अब तो एक गारंटी शब्द निकलने लग गया है। और उनकी गारंटी कैसी है? 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। काला धन भी वापस आ गया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और अजमेर जिले में कहा था कि का पानी लाकर देंगे, 13 जिलों का किसान, उनके कंठ आज भी सूखे और खेत आज भी सूखे। चलिए मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं उमेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। उमेंद्र जी, लगता है कि अब तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि ये मैदान में होंगे, सियासी रण जो है इसमें ये योद्धा अब चुनाव लड़ेंगे। अब क्या नफा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, ये तो राजनीतिक दलों को देखना है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। जी हाँ, देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा, डरे हुए तो तीनों ही हैं। जनता माई बाप है, जनता से इन तीनों को ही डरना पड़ेगा। कोई कहे हम डरे हुए नहीं है या अमुक डरा हुआ, ये बात गलत है। बहम नहीं रखना चाहिए। और जो धीमी गति से चलता है वो सफल होता है। हाँ, यानी खरगोश और कछुए वाली कहानी सबको याद है और उसको वापस कहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जनता है, जनता से डरो, जनता से नहीं डरोगे तो भाई मामला गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए कहो कि हम तीनों ही डरे हुए हैं। जनता का फैसला आज आने वाला है। जनता आपको देख रही है, आपके कामों की समीक्षा होगी, आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस समय जो आपके तीनों दल है ना, तीनों दलों की स्थितियां बहुत विचित्र है। बीएसपी की तो स्थिति आपको मालूम है, उनके पास 200 सीटों पर कैंडिडेट मिले
बीजेपी की बात करो तो इनको कैंडिडेट का ही मालूम नहीं था। कभी देवी सिंह जी भाटी के बेटे को पोते को टिकट देते हैं, कभी पुत्रवधु को देते हैं, इनके असमंजस ये सब डरे हुए हैं। और कभी इनको ये मालूम है मसूदा में किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ऊक चूक हो गए। कांग्रेस की स्थिति करो तो उसकी भी आपको मालूम है कि किस प्रकार का यहाँ किस प्रकार के रूठा मनाना हो रहा है, ये लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ झोटवाड़ा में किसको टिकट दिया पता ही नहीं है, कहां से लेके आए। तो स्थिति तो ये तीनों ही डरे हैं। ये आज की स्थिति में इनमें जो बेचारा बन के आएगा ना, ज्यादा डरा हुआ, वो सफल होगा। अब यहाँ राजस्थान की राजनीति में ये रहा है कि बेचारे बनो और सत्ता में आओ। यानी देखो जो बेचारा बना है जनता ने उनको स्वीकार किया है। ये 1977 से आप देख लीजिए, बेचारे बन के आए, बेचारे बन के जनता के सामने वोट लिए चले गए। बात अब आती है योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह कि कोई व्यक्ति में अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम तो आ जाएंगे, हमने ये किया। अरे काम किया, जनता देखिए, जनता है, जनता माई बाप है, जनता जो चाहेगी उसका आप नहीं कर सकते। जनता के सामने जाओ, जनता के सामने शालीनता से पेश आओ, जनता के सामने जो हमने किया, ये किया, आगे हमारी योजना ये है, हमसे जो गलती हुई उनको स्वीकार करें। मुख्य बात यह आती है योगेंद्र जी, या दो मुकाबला इन दो पार्टियों के बीच में। बस अब कुलवाल जी अभी नाराज हो जाएंगे, इनकी पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कई दफा इनका क्या, अब इनके साथ बड़ी समस्या होती है। तिजारा में तो इनका जो कैंडिडेट है वो पहले ही चला गया, बसपा ने टिकट दिया कांग्रेस वाले इसको लेके, तो कांग्रेस की तो हमेशा नीति ये रही है कि बसपा को खा जाओ, ये तो उसके हाथी की पूंछ भी खा जाते हैं। तो इसलिए बात यह है कि तिजारा का पोजीशन है। तो अब कई जगह मैं कह सकता हूँ योगेंद्र जी कि इनके तो कैंडिडेट आएंगे। अब कुलवाल जी आपको क्या पता कि आपके जो कैंडिडेट कोई जीत की भी आ जाता है तो क्या श्योरिटी है कि आपके सामने चलेगा या नहीं चलेगा। अब कुछ मामले में ही हो सकता है। आजकल श्योरिटी की तो उम्मीदवार जी बड़ी गड़बड़ है। देखिए श्योरिटी का तो राजनीतिक दल जिनसे सीधे टक्कर हो रही है मुकाबले, उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि कितने टाइम में कौन कहां चला जाएगा। केवल मैं योगेंद्र जी कह रहा था, यहां जो बीजेपी ने मैं कह सकता हूं प्रखर हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है, कभी कभी देखो कार्ड खेलना कभी लाभदायक भी होता है, कभी नुकसानदायक भी होता है। जो हम यदि प्रखर हिंदुत्व की बात करेंगे तो कभी उल्टा भी काम हो सकता है, जो विरोधी है हिंदुत्व के वो भी एकजुट हो सकते हैं। यानी कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये कार्ड चल जाए। कार्ड तो देखो कई प्रकार के होते हैं और इनके सामने सबसे बड़ी बात ये लेके आए हैं मोदी जी का चेहरा और ये ले रहे हैं अशोक गहलोत जी का चेहरा। भाई देखो ये सीधी सी बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो कोई मोदी जी तो बनने वाले हैं नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ आएगा तो इन्हीं में से। अब ये विजयवर्गीय जी जाने किसको लेके आएंगे मुख्यमंत्री, अभी इनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि अभी डरे हुए सब लोग हैं। अब तो जनता ये भी नहीं कह सकते तुझसे बैर नहीं तेरी खैर नहीं, वो कोई नहीं है। तो इसलिए डरे हुए तीनों हैं। यदि डरे हुए नहीं है तो बता दो कि आपका चेहरा कौन है। आपका चेहरा मोदी जी है। देखो देश की जनता मोदी जी को स्वीकार। आरपी विजय साहब से, आरपी विजय साहब आपके लिए ये बात कई बार कही जाती है, हर तरह से पार्टियां भी कहती हैं, आपकी जो विरोधी दल है वो, कि मोदी जी तो यहाँ प्रधानमंत्री बने हुए हैं देश के, वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो आप क्यों चेहरा तो पूछे कि हाँ चेहरा कौन है। ये बात पे कहीं पे आपके लिए दिक्कत तो नहीं पैदा करेगी। मोदी जी को हमने कभी चेहरे के लिए बात नहीं करी है। हमने ये कहा है कि कमल का फूल हमारा चेहरा है, कमल का फूल हमारा चेहरा है। हमने हमेशा ये बोला, मोदी जी ने भी यही बात बोली जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो ये कहना गलत है कि मोदी जी चेहरा है। हाँ, मोदी जी जिसको चेहरा बनाएंगे कमल का फूल जीत के आएगा, और जो जीत के आएंगे वो मिलकर के डीजल लेंगे, फिर ऊपर से मोहर लग जाएगी कि ये आदमी है, तो जब जाकर के आ जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा संगठनात्मक हमारी पार्टी है, उसके अंदर संगठन में जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होता है और वो मान्य होगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मोदी जी चेहरा है। हमारा कमल का फूल चेहरा है, ये मोदी जी के मुंह से भी निकल चुका है, हमारी पार्टी कहती है, हमारी पार्टी के प्रदेश। ये बीजेपी की रणनीति में थोड़ा बदलाव मुझे लगता है, क्योंकि आप ही की पार्टी के कई स्पोक्स पर्सन ने, उमेंद्र जी बताएंगे इसको लेकर के कि मोदी जी और कमल का फूल ही हमारा चेहरा। बताइए उमेंद्र जी। देखो ऐसा है योगेंद्र जी, सीधे से मैं गांव का व्यक्ति हूं, मतदाता हूं गांव का। मैं तो ये बात हूं भाई, क्या आप जिस प्रकार से भरत जी ने वो सिंहासन पे राम जी की पादुकाएं बैठे थे, क्या कमल के फूल को बैठोगे? अरे किसी को चेहरा लाना पड़ेगा, आपके तो नहीं हमारा चेहरा है मोदी जी। अरे जिसको लाओ लेके आओ, ये कोई मोदी जी का प्रतिनिधि है, कमल का फूल का बिना प्रतिनिधि। यूपी के अंदर हमारा कोई यूपी में आपका चेहरा यूपी में लोगों को मालूम था कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आप देखिए चेहरा विहीन व्यक्ति, आपके घर का कोई मुखिया नहीं होगा, घर का मुखिया नहीं होगा तो आप किस प्रकार की बात करेंगे? मुखिया, अरे मुखिया तो लाओ, आपके खानदान को देखें किस प्रकार का मुखिया आपका। गलत है कि ये चेहरा हमने हरियाणा में कोई चेहरा दिया था क्या साहब? हरियाणा में देखो आप देखिए ऐसा है, देखिए आप बात राजस्थान की उन्हीं को देख लेना कि जिनको चेहरे के रूप में देखा जाता है। आप यदि आदमी बन जाता है, चेहरे की कोई जरूरत नहीं है।
देखिए, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, गांव का व्यक्ति हूं। हम तो खानदान देख के देते हैं कि आपके खानदान का मुखिया कौन होगा, हम मुखिया को देख के वोट देते हैं। आपका खानदान का तो बताओ। ठीक है, आपके बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को मैं स्वीकार करता हूं, मोदी जी महान है, देश के प्रधानमंत्री के योग्य है, सफल है। लेकिन हम लोग ठीक है, मैंने मोदी जी को वोट दिया है ये धारा 370 हटाने के लिए, मैंने मोदी जी को वोट दिया है कश्मीर अन्य मामलों के लिए, मैंने मोदी जी को वोट यहाँ की सफाई के लिए नहीं दिया, मैंने मोदी जी को यहाँ की स्कूल खुलाने के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ जो आपके पास चेहरा वो लेके आइए ना, कौन चेहरा है आपका? देखो, देश के सामने मुख्य मुद्दे होते तो हैं, आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिसीजन जब तक आपने हम लिया है। चेहरा लेके नहीं आएंगे। अभी क्या इससे ये स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, अरे क्या लड़ोगे क्या? यानी लड़ाई की स्थिति राजस्थान की जनता चाहती है, चेहरा चाहती है, एक अच्छा चेहरा चाहती है, टिकाऊ भी, जिताऊ हुए, विश्वसनीय हो और जो कर्मशील व्यक्ति हो। यदि आपके पास कोई कर्मशील, अब आपने माने कह दिया कि जनता को धर्मेंद्र जी, आपको पता है कि हमारी जब भी सरकार आई है हमारा चेहरा मजबूत ही आया है। देखिए, पहले आपके चेहरे होते थे, हमेशा मालूम था भैरव सिंह शेखावत होंगे, पहले मालूम था कि मुख्यमंत्री के रूप में दो ही चेहरे हैं आपके, दो चेहरे। दूसरा जी अब नहीं आप कभी होता। नहीं कह सकते कि आपकी चेहरा नहीं था। चेहरा विहीन पॉलिटिक्स मत कीजिए, जनता को बताइए कि अमुक व्यक्ति के नेतृत्व में हम काम करेंगे। अभी आपके चेहरे, किरोड़ी लाल भी चेहरा है, आपके बाबा बालकनाथ भी चेहरा है, हर व्यक्ति चेहरा है। आप भी चेहरा हो सकते हो, आप भी चेहरा हो सकते हो। योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे लग जी 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 योगी आदित्यनाथ जी ने लगता है कि बाबाओं की भी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, उनकी एक जिज्ञासा। अब हर बाबा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हमारे हवा महल वाले मुख्यमंत्री की दौड़ में, ये हर भगवाधारी, ठीक है, सम्मानीय है, मैं हर संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये है कि चेहरा तो लेके आओ, बिना चेहरे के नहीं। हर भगवा जो पहनता है हमारे लिए सम्मानीय, पूजनीय है, लेकिन बिना चेहरे के नहीं होता। देखिए, राजस्थान के लोग खानदान देखते हैं, चेहरा देखते हैं। बिना, आप लड़का लड़की की शादी करते हो उसमें देखते क्या कि सब फोटो से हो गया, अरे उसमें देखते हैं। चलिए ओमेंद्र जी, मैं आना चाहूंगा मैं विष्णु जी के पास में। कुलवाल साहब, आपने कहा कि हमारी तो गरीब पार्टी है, लेकिन यहां एजेंडा दूसरा है, चेहरे की बात अब चल रही है कि चेहरा। और क्या लगता है आपको कि अब जो तस्वीर छट चुकी है, साफ हो चुकी है, तो बीएसपी को कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अब टिकट भी बढ़ चुके हैं, नाम भी वापस ले चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो मेरे दोस्त बोल रहे हैं ना कि मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि जब मोदी जी के पास इतनी ताकत है तो आपने सांसद को चुनाव क्यों लड़ाया? देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? एक तरफ देश के अंदर लोकसभा का जो मेंबर है उसको आपने विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाया? क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आपके पास, आपको चाहिए जिताओ उम्मीदवार। किसी की पार्टी तोड़ो और हमारी पार्टी में आओ, आपका उम्मीदवार जिता होना चाहिए। देखो, इनकी नीति गलत है, एकदम गलत नीति है, इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। आज चुनाव के टाइम पर जिस ढंग से ईडी, सीबीआई, सीआईडी यूज कर रहे हैं, ये इनकी आत्मा से पूछो कि अगर कांग्रेस करती तो तुम क्या बोलते? तो तुम ये अपनी सफाई मत पेश करो, जनता को आपका चित्र पूरा सामने आ गया है कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए आपने एमपी को चुनाव लड़ा दिए। कोई आदमी की दूसरी पार्टी से आकर ले बेटा टिकट ले, इसका मतलब ये तो प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। सवाल योगेंद्र जी एक चीज है, आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी करोड़ी लाल जी, मेरा नाम ले रहा हूं उनका मैं, वो जाके एक लोकर में, जहां हम जैसे हजारों व्यापारियों के लोकर हैं, उन लोकरों को बोलते हैं कि ये पेपर लीक का पैसा है। अरे आपको नहीं है ज्ञान तो मत बोलो ना झूठ। हम व्यापारियों के पैसे को तुम बोलते हो कि ये पेपर लीक का पैसा है। अरे व्यापारी का पैसा तो हर प्रकार का पैसा होता है, ये तो सीए है ना, ये बताते हैं लेकिन कि लोकर में रखो पैसा। कुलवाल साहब जी, ये बताइए कि इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव इस समीकरणों पे बात कर रहे हैं योगेंद्र जी, जिस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी है ना, वो इनका भ्रम टूट जाएगा। और कांग्रेस जाने, मेरे को कांग्रेस के बारे में पता नहीं है, क्यों कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो मैंने काम किया उसके आप आधार पर वोट दो। देखो, इनके पास कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के 25 एमपी ने क्या काम किया? एक भी काम बिता दो 25 एमपी का। यहां के तो 72 एमएलए थे, उनमें कालीचंद साहब को माइनस कर दो, 71 एमएलए क्या कर रहे थे इनके? ये इनके पास जवाब नहीं है, ये खुद भी हवाई फायर है। तो ये फालतू की बातें बोल रहे हैं कि हमारे पास वो है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल जिसकी बात कर रहे हैं, उसके तो झंडा है ना, उसका हरा और केसरिया था, यहां तो इनका झंडा ही बदल गया। मुझे पता डाउट है कि इनकी पार्टी है कौन सी अभी तक। ये कमल का फूल लेकर चले, झंडा कहां है बीजेपी का? तो इनके बारे में कोई पता नहीं है जी। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, एक पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। देश के गृह मंत्री आते हैं, देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री आता है, पैसे के लेके अध्यक्ष आते हैं, उनकी जांच नहीं होती है। विजय साहब
बीएसपी के भी टारगेट पे आप ही हैं, यानी कि विरोधी दल आपको टारगेट कर रहे हैं कि एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, तो चुनाव का मुख्य मुद्दा ये भी रहेगा विरोधियों के लिए। योगेंद्र जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कोलवाल जी क्या बात कर रहे हैं। इनके जो चुनके आते हैं वो सारे के सारे है ना, जो कांग्रेस में 2 बार की जो सत्ता बनी कांग्रेस की, वो बीएसपी की वजह से बनी। जब इनका कंट्रोल अपने विधायकों पे नहीं है, दूसरों के विधायकों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज, राजकुमार जी बोल रहे थे कि भाई 15 लाख का वादा किया था मोदी जी ने। अरे मोदी जी से पहले आपने जो स्विट्जरलैंड से जो संधियां कर रखी थी, वो आपने ऐसी संधियां कर रखी थी कि आप किसी को नाम नहीं बताएंगे, ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये तो बाद में जब आदमी सत्ता में आता उसके बाद में पता पड़ता है उसको। ये तो वो अगर पैसा आ जाता तो 15 लाख रुपए को बड़ी चीज थोड़ी थी। 15 लाख रुपए पर अकाउंट, तो अगर वो पैसा सील हो जाता वहां से और वो पैसा वापस आ जाता इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज है, तो सारे का सारा पैसा ये नाम में आ जाता, 15 लाख रुपए मिल जाते। ये तो ये कहा था कि अगर आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं थी। अब ये गारंटी दे रहे, इन्होंने 5 साल तक सेवा करी, ये कह रहे हैं कि हमने सेवा करी पब्लिक की। अरे भाई, सेवा करते तो आपको गारंटी देने की दरकार क्या नहीं? आप अपनी रिपोर्ट लेके जाते, रिपोर्ट कार्ड लेके जाते, उनके ऊपर बात करते। आप इनसे पूछो 2018 की इनकी गारंटियां थी, वो कहाँ है? इन्होंने कहा था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो दिया गया इन्होंने। किसानों का कर्जा इनको माफ करना था 52,000 करोड़ का, कितना किया इन्होंने? 16,500 करोड़। इन्होंने जो महिला उत्पीड़न, अरे महिला उत्पीड़न के आपने कहा था कि हम इसमें सुधार करेंगे, आज की तारीख में नंबर 1 है हर महिला उत्पीड़न में, अत्याचार के अंदर, बेरोजगारी के अंदर। क्या चीज में नहीं है? आज महंगाई है, ये महंगाई की बात करते हैं। अरे आपका डीजल और पेट्रोल जो आपके हाथ में है, जो हाईएस्ट आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर अगर कहीं टैक्स रेट है तो वो राजस्थान के अंदर है। तो ये अपने गिरबान में झांक के देखे, पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाए और सामने बात। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं जी। राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएलपी से भी हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है आपको, दूसरी बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी नई पार्टी फॉर्म हुई है, कितना दावा है आप लोगों का? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पिछली बार 29 अक्टूबर 2018 को स्थापना हुई थी। तब से लेकर पिछली बार भी हमने 57 सीटों पे चुनाव लड़ा, तकरीबन 9.5-10 लाख के समथिंग हमने वोट लिए, 3 प्रत्याशी हमारे जीत के आए और तकरीबन 7-8 सीटों पे हमारे जो प्रत्याशी थे वो मार्जिन 5-7 हजार के सेकंड थर्ड की पोजीशन पे रहे। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विपक्ष की भूमिका, विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत, चाहे वो पूरा ग्राउंड स्थल हो, कोई मुद्दे हो, 36 कौम की बात हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो, जिस तरीके से हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे कोई अन्य मामले हो, बीजेपी जिस तरीके से स्लीपिंग मोड में चल रही थी, कांग्रेस में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा था, खुला पेपर माफिया जो इस राजस्थान के अंदर पनपा हुआ था, जो पेपर माफिया बीजेपी गवर्नमेंट ने पनपाने का काम किया, उसी को कांग्रेस ने खींचने का काम किया। तो उन तमाम चीजों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और उनकी लड़ाई लड़ते हुए अब की बार 77 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक आज समर्थित उम्मीदवार हमारा प्रियंका जी चौधरी बाड़मेर में, जिसको हमारी समर्थित उम्मीदवार घोषित किया गया है, और जो हमारे संगठन के साथी है तकरीबन 52-53 सीटों के ऊपर है आजाद समाज पार्टी, जिसके माननीय जो है उनके जो चीफ है, जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो इसके प्रमुख है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तकरीबन 132-33 सीटों पर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक दल को पीछे धकेलने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना किसी की भी सरकार नहीं आएगी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और लोगों के अनुरूप जो जन भावना है उनके अकॉर्डिंग। आपको लगता है चाबी सत्ता की आप लोगों के पास? सत्ता की चाबी निश्चित तौर पे योगेंद्र जी, सत्ता की चाबी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पास रहेगी। और सत्ता की चाबी नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों दलों में से एक दल को तीसरे नंबर पर धकेलने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो इन दोनों दलों में से एक दल को पीछे धकेलने का काम करेगी। जी, आपका वोट किस, बीजेपी को नुकसान करेगा या कांग्रेस को? देखिए, हम ऐसे नहीं समझते कि बीजेपी को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को करेंगे। हम जनता के अकॉर्डिंग, जो जनता हमें समर्थन दे रही है, कोई भी है, जो हमारा जुड़ाव जनता से है, हमने जो फैसले करते हैं, हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, उनके जो फैसले होते हैं वो जन भावना जो उनकी होती है वो जनता के अकॉर्डिंग होती है। हमारे कोई भी फैसले इनकी तरह बंद कमरों में नहीं होते। देखिए, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तो 29 अक्टूबर को तकरीबन 10 लाख लोगों के माध्यम से इस जयपुर की धरती पर हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। आज बंद कमरों के अंदर, आप बताइए, कांग्रेस बीजेपी की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कभी ऐसे हुआ कि 10 लाख लोगों की रैली हो रही है, बंद कमरों के अंदर बैठ के पार्टी बना दी गई, जिनके कोई पता नहीं आगे से आगे चल रहा है, किसी में परिवारवाद हावी है, किसी में कोई दूसरा संघ हावी है, तो अकॉर्डिंग उनके फैसले होते हैं। हमारे जो फैसले होते हैं वो जनता के सामने होते हैं। जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता के हित में हम काम करते हैं। तो अब की बार निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास सत्ता की चाबी भी रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगी जिसका आप विश्वास भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा।
चलिए राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आरएलपी के बिना सरकार नहीं बना सकते, बीजेपी को लग रहा है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ में हम आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान की जनता कह रही है। राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस पार्टी को पूरे 5 साल परखा है। कोरोना जैसी आप खतरनाक आपदा में भी परखा था। 2008 में जब अकाल पड़ा था, जब गांव की गोलियां घुलती थी, तब भी अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने परखा हुआ है। और राजस्थान की जनता से पिछली बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी, 25 सांसद दिए थे, जिनमें से एक सांसद को तो मेरे साथी जो पार्टी बता रहे बीच में उतार दिया। 24 में से भी 2-3-5-7 सांसद तो भी इन्होंने विधानसभा में उतार दी। तो राजस्थान की जनता तो ये देख चुकी है कि चाहे कोई अन्य दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजस्थान को हमेशा ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक तो पिक्चर दिखाई रही। अब 3-4 महीने में भारत के प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम को लेकर राजस्थान में डेरा डालने का काम लगातार कर रहे हैं। आज वो पधारे हमारे देश की तरफ, मैं उनका कांग्रेस पार्टी की ओर से, राजस्थान की जनता की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। क्या बातें हो बार बार, अच्छा राजस्थान में उत्साह बना देगा। राजस्थान की धरती में बड़े बड़े लोग तो आएंगे। योगेंद्र जी, आप बारातों में जाते हो, बिना दूल्हे की बारात राजस्थान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और अगर फिर ज्यादा पत्रकार पूछते हैं, ज्यादा कांग्रेस पार्टी कहती है, तो कहते हैं कि आप घोड़ी पे इस बार कमर पे फूल को बढ़ाएंगे। अब योगेंद्र जी ये बताओ, इंसान तोरण मारता है या कमर का फूल तोरण मारता है? दूसरी बात, अगर इससे भी आगे बढ़ोगे तो लेकिन तोरण नहीं है ना आपके पास, तोरण है ही नहीं। 25 तारीख को तोरण है, तोरण नहीं है, लगेगा 25 तारीख को तोरण लगेगा। और एक बात और बता दूं मैं, तोरण पुरुष मारते हैं, महिला नहीं मारती है। जिन महिलाओं को इन्होंने कह रखा है वो महिलाएं तोरण नहीं मारेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 4 चरित्र चेहरा राजस्थान की जनता जान चुकी है। इनके ओर से एक महिला तोरण मार चुकी है पहले भी। हो सकता है वो एक अपवाद हो जाए, लेकिन राजस्थान में वो अपवाद इस 25 तारीख को नहीं होगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस पार्टी के सर ये बताइए, आप और भारतीय जनता पार्टी को एल्बर्ट में बड़ा समारोह करके पूरे जंगली परिवारों में आमंत्रित करेंगे। राजकुमार जी, आपने तो देश का तोरण भी मरवाया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं योगेंद्र जी, मैं लेकिन कह रहा हूं राजस्थान, लेकिन तोरण इनके लिए लागू हो सकता है, आपके लिए नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, राहुल गांधी जी कहते हैं गरीब अमीर की खाइए उसको भरो। ये बढ़ाते जा रहे हैं। ये कुछ मित्रों के साथ शानदार व्यवहार में वाले और कुछ मित्रों के साथ आप देख रहे हैं कैसा व्यवहार है। आप तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान की जनता ही 9 साल में नरेंद्र मोदी जी को पहचान चुकी है। आप देख रहे हो योगेंद्र जी, इस बात तो एक विचित्र हो रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमको सरकारी एजेंसियों से भी लड़ना पड़ रहा है। हमारा कैंडिडेट प्रचार करता है और पीछे से घर से फोन आता है कि सब टैक्सी आई है 4-5 व्हाइट कलर की। अगर कोई अपराधी है उसको पकड़ो, जेल में डालो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये आगे सुबह 8 बजे आते, नाश्ता खाते और रात को डिनर करके घर चले जाते। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, अगर आपने जिताई या कांवड़िया की है उसका हिसाब तो दो। हिसाब आपने अभी फुलवार साहब ने कि डॉक्टरों पे आई होगा। आप ये बताओ योगेंद्र जी, ये रोडीलाल मीणा जी ईडी को इस तरीके से बुलाते हैं जैसे हमने लोकल पुलिस को बुला लिया हो। किरोड़लाल जी पहुंचते हैं, फोन करते हैं और ईडी 15 मिनट में पहुंच जाती है। ये लोकल, चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, चलिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, मैं रोकना चाह रहा हूं, मैं रोकना चाह रहा हूं। तो चलिए खैर, चलिए मैं रोकना चाहूंगा। खैर तस्वीर की बात कर रहे थे हम, तस्वीर राजस्थान में साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी राजनीतिक दलों का यही पर जो कवायद एक्सरसाइज नहीं थमेगी। वोटिंग हमारे यहाँ पे 25 तारीख को है, यानी कि 25 नवंबर को। कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 तारीख तक भी ये प्रयास चलेंगे, कोई बात नहीं। आपने नामांकन वापस नहीं लिया, इस प्रत्याशी के साथ में बैठिए, आपका ध्यान रखा जाएगा। जो भी जैसे किया जा सकता है, ये भी मैंने कई बार देखा है कि वोटिंग के एक दिन पहले रात तक भी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाती है कि कोई बात नहीं, नाम वापस नहीं, आप बैठिए तो सही, आपका ख्याल रखा जाएगा। खैर चलिए, लेकिन अपना अपना एजेंडा है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा और जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि किंग मेकर हम होंगे, इस बार क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलेगी, उनको इस बात का इंतजार है। बीजेपी को लगता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ हम आएंगे सत्ता में। कांग्रेस को यह लग रहा है कि हम वापसी करेंगे, यानी कि हम जो रिवाज बना रहे हैं 1998 से, उसको हम तोड़ देंगे। अब देखिए कौन कितना सफल होता है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो राजस्थान के भविष्य को लेकर के चर्चा कर रहे होंगे, 5 साल किन हाथों में जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।